वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला भाग, बालकांड, भगवान राम के जन्म से लेकर सीता के साथ उनके विवाह तक की कथा का वर्णन करता है। ये भगवान राम के शुरुआती जीवन के बारे में विस्तार से बताता है। यहाँ बालकांड की कथा का सार दिया गया है। आज मैं आपको दशरथ का यज्ञ और चारों पुत्रों का जन्म की संक्षिप्त और रोचक कथा सुनाता हूँ। दशरथ का यज्ञ और चारों पुत्रों का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ से प्राप्त खीर को उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया जाता है। इसके बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म होता है। कथा। अयोध्या के राजा दशरथ पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि वृद्धावस्था तक पहुंचने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई बार देवताओं से प्रार्थना की, किंतु फल नहीं मिला। अंततः उनके राजऋषि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि संतान प्राप्ति के लिए उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। दशरथ ने महान ऋषि ऋषिशृंग को बुलाकर यज्ञ कराया। यज्ञ पूरा होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र सौंपा। दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कौशल्या ने खीर खाकर राम को जन्म दिया। कैकेयी ने खीर खाकर भरत को जन्म दिया। सुमित्रा ने 2 भाग खीर खाकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ की गोद 4 तेजस्वी पुत्रों से भर गई और अयोध्या नगरी आनंद से गूंज उठी। शिक्षा और असुरों का वध। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों राजकुमारों की शिक्षा पूरी होती है। बाद में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगते हैं। वे दोनों भाई विश्वामित्र के साथ जाते हैं और रास्ते में ताड़का जैसी राक्षसी का वध करते हैं। आश्रम में पहुंचकर वे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं और कई अन्य राक्षसों का संहार करते हैं। आज मैं आपको शिक्षा और असुरों का वध की संक्षिप्त और रोचक कथा सुनाता हूँ। शिक्षा और असुरों का वध। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। असुर बलशाली थे, परंतु वे अधर्म और अज्ञान के मार्ग पर चलते थे। देवता धर्म और ज्ञान के पक्षधर थे, पर उनकी शक्ति कभी कभी असुरों की तुलना में कम पड़ जाती थी। देवताओं ने सोचा कि केवल शारीरिक बल से असुरों को पराजित करना कठिन है। इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए और मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि शिक्षा का प्रकाश फैलाया जाए, तो अज्ञान रूपी असुरों का अंत स्वयं हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान सबको देने का संकल्प किया। जब मनुष्य और देवता शिक्षा ग्रहण करने लगे, तो उनमें विवेक, साहस और धर्मबुद्धि का उदय हुआ। ये देखकर असुर विचलित हो गए। उन्होंने शिक्षा को रोकने का प्रयास किया। वे गुरुजनों और आश्रमों पर आक्रमण करने लगे। किंतु जहां जहां शिक्षा का दीपक जल चुका था, वहां लोग असुरों से निर्भीक होकर लड़े। धीरे धीरे शिक्षा का प्रकाश फैल गया। अज्ञान, क्रोध और अत्याचार रूपी असुर पराजित हो गए। संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और अन्याय पर विजय पाने का सबसे बड़ा शस्त्र है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब समाज में शिक्षा फैलती है, तो असुरता, अज्ञान,